हेलो, इसमें कंटिन्यू करते हैं। टी ऑन टू कैसे है? ओके, टेक एनी एक्स, ओके, लेट एनी एक्स बी फ्रॉम यू टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी सी डी टी एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू टी एंड एक्स लाइंग बिटवीन 1 एंड टी, और एस टी भी रिलेटिवली प्राइम है। ओके, सिंस जी सी डी ऑफ एस एंड टी इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस यू प्लस टी वी इक्वल टू 1 फॉर सम यू वी इंटीजर्स, फॉर सम यू वी इंटीजर्स हम लिख सकते हैं ये। सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एस यू मॉड टी इज इक्वल टू 1 एंड टी वी मॉड एस इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। इसी रिलेशन से यू कैन ऑल्सो राइट एस यू मॉड टी इक्वल टू 1 एंड टी वी मॉड एस इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब z हमें चाहिए, एक z चाहिए यू एस टी में, वो कहाँ से मिलेगा? इसी यू वी से बनेंगे। देख लेते हैं कैसे। x मल्टीप्लाइड बाय s इंटू यू प्लस टी वी। ओके, हम शो करेंगे कि यही z हमारा है जिसकी इमेज होगी x, दैट इज देन पहले इसी को शो कर देते हैं। ओके, देन z mod t देख लो क्या है। व्हाट इज z mod t? z mod t इज नथिंग बट x mod t, x mod t, okay, su mod t, all mod t plus 0, okay, tv mod t। तो a तो 0 हो गया और su mod t इज इक्वल टू 1। ओके, su mod t इज इक्वल टू 1। सो x mod t और mod t और x mod t होगा। ओके, सो एक बार निकालना सफिशिएंट है, बार बार निकालने की ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर और x mod t क्या है? विच इज़ इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि x लाइज बिटवीन 1 एंड t। ओके, मॉडुलस करोगे तो इट कैन नॉट क्रॉस t, सो z mod t इक्वल टू x आ गया। ओके, सो अब अभी एक काम रहता है, शो करो कि z इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट इन US ऑफ ST। वी शो z बिलोंग्स टू US ऑफ ST जिसकी इमेज है x। ओके, z mod t इमेज, दैट इज हम क्या शो करना चाहते हैं? वी वांट टू शो दैट GCD, ओके, इसका मतलब है कि z बिलोंग्स टू UST एंड z mod s इज इक्वल टू 1। ओके, z हम शो करना चाहते हैं यहाँ पे है, दैट इज इसका मतलब है वी वांट टू शो दैट कि z इज रिलेटिवली प्राइम टू ST एंड z mod s इज इक्वल टू 1। अब z mod s इक्वल टू 1 पहले इसी को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। z mod s, ओके, इट इज नॉट ऑल्सो नाउ। ओके, नाउ z mod s is nothing but s into xu। ओके, s into xu का mod s। ओके, this all mod s plus tv mod s। tv mod s है 1 और ये इसको करोगे तो ये 0 आएगा क्योंकि मल्टीपल है s का। सो दिस इज 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो z mod s इक्वल टू 1, ये तो हो गया। अब हमारे पास एक ही काम बचा हुआ है कि रिलेटिवली प्राइम शो करो। ओके, वी शो
GCD is relatively prime to 1, relatively prime to ST. मान लो कि GCD of Z and ST is equal to D and मान लो कि greater than 1 है. In the moment I will assume. इसका मतलब है कि D is a common divisor of Z and D and ST. अगर इफ D is greater than 1, सपोज मान लो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर D greater than 1 है, तो क्या होगा? देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर एग्जिस्ट ए प्राइम P, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर P such that P will divide Z and P will divide ST. P divides D होगा, बेसिकली P divides D होना चाहिए, that means होगा. If you want you can have more detail. There is a prime P such that P divides D. So by transitivity or divisibility this means P must divide Z and P must divide ST prime. Okay, तो यूक्लिड लेमा यहाँ पे assume कर लो. Okay, this implies P must divide Z and P either divides S और P either divides T. ओके, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है यूक्लिड लेमा. ओके, वी हैव यूज्ड यूक्लिड्स लेमा. तो ऐसा होगा इस केस में. मान लेते हैं, तो भाई केस बाय केस कंसिडर करते हैं. सपोज P divides S, P divides Z and P divides S. तो क्या होगा? इन दिस केस P will divide Z minus SXU. ओके, और P must divide TV. यही TV है Z के डेफिनेशन से. ओके, सो अगेन यूजिंग द यूक्लिड लेमा P must divide T और P must divide V. इसको दो केस में बांट लो इसको. ओके, यू कैन डिवाइड इन टू केसेस. अगर P डिवाइड्स T होगा तो इस केस में P तो Z को डिवाइड कर रहा है, ST को डिवाइड कर रहा है और T को भी कर रहा है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा. सो P मस्ट डिवाइड SU प्लस TV विच इज इक्वल टू 1. दिस मीन्स P डिवाइड्स 1, कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, अगर ये होगा तो इसमें भी ऐसे ही होगा. इसमें भी हम लोग कह सकते हैं P divides S, P divides S और P divides V. तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि SU प्लस TV, ये भी 1. सो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. सो देयरफॉर ये वाला केस पॉसिबल नहीं है. सो दूसरा केस मान लेते हैं. सपोज P divides Z and P divides T. Then in this case P must divide, similar argument, Z minus TV or P must divide SXU. So by the extent Euclid lemma का generalization for more than 2 or 3 factors, it means P must divide S or P must divide X or P must divide U, प्राइम P की प्रॉपर्टी. अगर इसको भी 3 केस में अगर डिवाइड करके वी मस्ट शो दैट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो अगर ऐसा है तो देख लो P डिवाइड्स T है तो P डिवाइड्स S, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करना चाहिए. सो P मस्ट डिवाइड SU प्लस TV विच इज इक्वल टू 1, कॉन्ट्रडिक्शन. यहाँ पे क्या होगा? P अगर P डिवाइड करता है X को और P डिवाइड कर रहा है T को, तो इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ X एंड T, इट मस्ट बी कम से एटलीस्ट P विच इज ग्रेटर देन 1, लेकिन X T रिलेटिवली प्राइम, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ये. और U होगा तो यहाँ पे भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर लो. इसका मतलब है P मस्ट डिवाइड, P डिवाइड्स T, P डिवाइड्स U, so P must divide SU plus TV which is equal to 1. So again you have a contradiction. So therefore
D has to be equal to 1. So GCD of Z and ST it is equal to 1. ओके, तो अगर ऐसा होगा तो GCD ऑफ Z mod ST और ST ये भी रिलेटिवली प्राइम है. ये भी मैंने पहले से हमने इसको यूज़ किया कई बार. ओके, और इस एंड सो GCD ऑफ Z mod ST से रिलेटिवली प्राइम है एंड Z mod S इज इक्वल टू 1. ये भी हमने देखा. इससे ये भी कह सकते हैं कि Z mod ST ऑफ mod S ये भी 1 होगा. इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. मैं आई एम राइटिंग द प्रूफ व्हाई इट इज सो. ओके, Z mod S इक्वल टू 1. Z mod S इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है Z इज इक्वल टू KS प्लस 1 फॉर सम इंटीजर K. ठीक है, और Z mod ST को रख लो R सपोज. ओके, लेट Z mod ST बी इक्वल टू R. इसका मतलब है कि Z इज नथिंग बट some multiple of ST plus remainder R by division algorithm for some integer Q. So इसका मतलब है R can be written as Z minus QST और which is Z क्या है, it is KS plus 1 minus QST. तो इन दोनों में S कॉमन है, सो इसको कॉमन निकाल लो. सो S इंटू K माइनस QT प्लस 1. सो इसका मतलब है कि R mod S is equal to 1. Okay, R mod S is equal to 1, or you can say that Z mod ST of mod S is equal to 1. Of mod S equal to 1. Okay, so this completes the proof for T on 2. Okay, for T on 2 के लिए this completes the proof. Therefore T is on 2. अब एक रह गया, T is operation preserving. We'll continue in the next.